तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ भाई एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कंपनी लॉ पार्ट 2। इसके अंदर हम समझेंगे कॉर्पोरेट वेल वो क्या होता है और सभी उस तरीके की और भी चीज़ें कि कब कब वो लिफ्ट किया जाता है, और वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम समझेंगे कॉर्पोरेट वेल को। अब कॉर्पोरेट वेल होता क्या है? कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था जिसका नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये क्या करती है भैया? सेपरेट लीगल एंटिटी क्या करती है कि जो कंपनी है ना हमारी, इसको अलग कर देती है किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं जो लोग उसको रन कर रहे हैं, कि जैसे कि डायरेक्टर्स हम कह सकते हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, वो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी से अलग है। एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है दोनों की एक दूसरे से। मतलब भैया, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि कंपनी अलग है और डायरेक्टर्स अलग है। अगर डायरेक्टर्स कल को मर जाते किसी भी वजह से, दे डाई और दे बिकम इनसेन और दे बिकम इंसॉल्वेंट, इन एनी केस कंपनी पे, उस कंपनी का इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपनी एज इट इज रन करती रहेगी जैसा वो पहले कर रही थी। हाँ, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट जरूर हो जाएंगे, बट कंपनी पे कोई भी इस तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यही होती है हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब भैया कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे इसी चीज पे रिवॉल्व अराउंड करता है कि भाई ये जो हमारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये जो है ये क्या करती है कि हमें सेपरेट कर देती है हमारे डायरेक्टर्स को और कंपनी को। डायरेक्टर्स कौन है भैया? जो कंपनी को चला रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं डेली लाइफ में, है ना। अब क्या होता है भाई, अब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है दोनों। एक ने उसमें से सोचा, डायरेक्टर्स में से कुछ ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई क्या पता फ्रॉड करने लग जाए, है ना। भाई जो आपका वो है, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारी कंपनी है और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो डायरेक्टर्स हैं, हो सकता है ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मिसयूज करने लग जाए। इसका मिसयूज करने लग जाए कि ये लोग कुछ फ्रॉड कमिट कर दें, ठीक है, और ये सोचते हुए कि हम बच जाएंगे, क्योंकि ये तो हम बोल देंगे कंपनी ने फ्रॉड किया है, हमने फ्रॉड नहीं किया। बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ ये दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ ये दोनों अलग अलग लोग हैं, इसलिए हम फ्रॉड करके बच जाएंगे। ऐसा डायरेक्टर्स ने सोच लिया। बट हमारा जो लॉ होता है, अगर जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ भी इस तरीके का मिसयूज हो रहा है, पावर का फ्रॉड हो रहा है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है हमारा, उससे बाहर जाकर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही है, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर करता है। और ये एक कॉर्पोरेट वेल होता है। कॉर्पोरेट वेल इज लाइक पर्दा। तो ये जो पर्दा है ना सेपरेट लीगल एंटिटी का, इसको हटा दिया जाता है, इसी को कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। ये एक वेल है, पर्दा है दोनों के बीच में। किसके बीच में? ये डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में। ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा मान लेते हैं ये पर्दे से। बट आफ्टर सम टाइम इस कॉर्पोरेट वेल को हटा देती है कोर्ट, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ मिसयूज या फ्रॉड इस केस में हो रहा है। जैसे एक बहुत ही अच्छा केस है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक कंपनी थी, उसके डायरेक्टर्स ने क्या करा, उसके डायरेक्टर्स ने एक बिल्डिंग रेंट पर ली। बिल्डिंग रेंट पर ली किसके नाम से ली भैया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में अ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो रेंट एग्रीमेंट था वो कंपनी के नाम पर था, कंपनी के नाम पे था रेंट एग्रीमेंट। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम्स कि डायरेक्टर्स पे ही नहीं कर रहे थे, रेंट पे ही नहीं कर रहे थे, जगह यूज हो रही थी, पे नहीं कर रहे थे, पे नहीं कर रहे थे। भाई जो लैंड ओनर था, जो बिल्डिंग का ओनर था, उसने क्या करा, लैंड लॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, उसने केस कर दिया कोर्ट में। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने क्या पीली ली, इन्होंने क्या कहा कोर्ट में जाकर कि जी कंपनी पे नहीं कर रही, कंपनी पे नहीं कर रही जी, हम तो तैयार है, बट हमारे पास पैसे नहीं है, कंपनी पे ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये देखा गया कि भाई कंपनी को चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स चला रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्टर्स की नीयत नहीं है, दे आर नॉट विलिंग टू पे द रेंट एंड दे आर जस्ट
पासिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑन द कंपनी बाय यूजिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। भाई हम अलग अलग हैं, कंपनी के नाम से लिया था तो भाई कंपनी पे करेगी। ऐसा नहीं है, कंपनी को चला तो आप ही लोग रहे हैं, और अगर आप रेंट नहीं दे रहे तो या तो आप फ्रॉड करने के मूड में हैं, या आप भाई कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और चीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब भी होती हैं तो कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाता है। एक जो पर्दा है दोनों के बीच में, एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चल रहे हैं कि भाई कंपनी अलग डायरेक्टर अलग, हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेती है कोर्ट कि भाई ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। मतलब कंपनी ने अगर फ्रॉड किया है और कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ये क्या है कि जब भी हमें ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई फ्रॉड हो रहा है किसी तरीके का, किसी तरह का मिसयूज हो रहा है, किसी तरह का कुछ स्कैम हो रहा है अंदर, in that case the court lifts that corporate veil, and this whole process is called lifting of corporate veil. Now coming on the next thing, हम यहाँ पे समझते हैं कि भाई केस में क्या हुआ, फिर आगे ये सब हो गया। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी जब, अब हमने यहाँ पे, जब कोर्ट ने कैसे पता लगाया कि डायरेक्टर्स की विल नहीं है पे करने की, उनकी नीयत नहीं है पे करने की, जब उन्होंने लिफ्ट किया कॉर्पोरेट वेल को, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया, तो हमने उस टाइम पे क्या माना कि जो डायरेक्टर्स है और कंपनी है, ये दोनों क्या है, को एग्जिस्टिंग है। को एग्जिस्टिंग मतलब कि एक ही है, ठीक है, एक ही है। को एग्जिस्टिंग मतलब होता है एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दे आर सेम, दे आर सेम, ऐसा मान के चल लेते हैं कि डायरेक्टर और कंपनी सेम है, दोनों एक ही है। जैसे पहले तो हम एक अलग अलग मान रहे थे कॉर्पोरेट वेल की वजह से, बट अब हम इसको एक ही मान रहे हैं। कॉर्पोरेट वेल है कुछ नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसी को जब हम लिफ्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इसको लिफ्ट किया जाता है, उन्हें हम फटाफट से समझ लेते हैं। कुछ चुनिंदा केसेस होते हैं वहीं पे इसको लिफ्ट किया जाता है, बाकी अगर कोर्ट को लगता है कुछ ऐसा नया चीज आती है तो उस टाइम पर भी इसको लिफ्ट किया जा सकता है। इट्स ऑल ऑन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है भाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, व्हेन इट इज यूज्ड टू अवॉइड और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, कंपनीज फॉर्म कर लेते हैं टू अवॉइड और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। भैया मुझे टैक्स बचाना है, टैक्स की चोरी करनी है। इन सब केसेस में ये हमारा होता है, ये हमारा होता है कि भाई हम कंपनी बना लेते हैं, कंपनी के नाम पर फंड सारे ट्रांसफर कर देते हैं अपने, और भाई कंपनी के नाम पे जब फंड ट्रांसफर कर लिए तो क्या करते हैं, उसी से वापस लोन ले लेते हैं। अब लोन ले लिया तो इस तरीके से होता क्या है कि फंड आपके, आप दे रहे हो कंपनी को, कंपनी से घूम के पैसा आप पे ही आ रहा है। आपने कंपनी से लोन ले लिया, आपने कैपिटल भी डाल दी उसमें, उससे आपने लोन भी ले लिया ना, आप वहां पर भी टैक्स बचा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट है, अपनी भी बचा रहे हो आप, सब चीजों से आप बच रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो आप। तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है और दोनों को एक ही मान लेते हैं, डायरेक्टर्स जो भी उनको रन कर रहा है उस कंपनी को, उसको एक ही मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि भाई आप फ्रॉड करने की नियत से काम आप कर रहे हो। किस क्या फ्रॉड, कि भाई अवॉइड कर रहे हो या रिड्यूस करना चाह रहे हो अपना टैक्स लायबिलिटी को। फिर आगे चलते हैं, फिर हमारा एक और होता है इसके अंदर, व्हेन इट इज यूज्ड टू मास्क और अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। कि आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, उसको अगर आपको कोई आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है उसको आपको अवॉइड करना है या मास्क करना है। जैसे ए ने बी से बोला कि भाई मैं तेरे को लैंड सेल करूंगा ऑन XYZ डेट, ठीक है, बट बिफोर दैट डेट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, बिफोर दैट डेट क्या हुआ, लैंड का जो प्राइस था वो बढ़ गया, तो एक ही नियत में आ गया खोट। उसने कहा यार, अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, आज हमने कर लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अब पर्टिकुलर प्राइस पे हुआ था, मान लीजिए हुआ था 5 लाख रुपीज पर, और प्राइस बढ़ के हो गया इस टाइम पे 8 लाख रुपीज। ए ने कहा यार मौका अच्छा है यार, ये 3 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, बी को बेचूंगा तो यार 5 लाख का ही बिकेगा मेरा लैंड। ए ने क्या करा, ए ने बनाई कंपनी, और कंपनी के नाम पे लैंड को कर दिया क्या भैया, उसको कर दिया ट्रांसफर। अब कंपनी के नाम पे जब ए ने ट्रांसफर कर दिया, भाई वो डेट आ गई, वो XYZ डेट आ गई, मान लीजिए वो XYZ डेट है 25 मई, ठीक है, 25 मई है।
25 मई की जब डेट आई तो बी से ए ने बी से क्या बोला कि भाई ये जो भाई लैंड तो मेरे पास है ही नहीं। बी ने कहा क्यों भाई, ये क्या बात कर रहा है? तो ए ने कहा कि भाई मैंने तो वो अपनी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी और अब तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है दोनों, अब तो वो कंपनी की हो गई जमीन, अब तो तू भाई अपनी कंपनी से मांग। यहाँ पर कोर्ट ने लिफ्ट किया कॉर्पोरेट वेल को, ए और कंपनी को एक ही मान लिया, उनको माना कि तुम दोनों एक ही हो, तू ही इसको चला रहा है मेरे भाई, तो अब तुझे ही पैसे देने पड़ेंगे, आपको ही पैसे देने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा ए से, तो अल्टीमेटली ए हैज टू ट्रांसफर द लैंड टू बी ऑन द प्राइस डिसाइडेड बिफोर, ठीक है, जो कि है 5 लाख रुपए। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फिर हमारा थर्ड आता है लीगल परफॉर्मेंस। ओके सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है बस। ये अवॉइड और मास्क लीगल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं है, ये लीगल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सॉरी, टू अवॉइड लीगल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये उस चीज के लिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पॉइंट में ऊपर नीचे, कि अवॉइड लीगल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई आप परफॉर्म करना है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और उसको आप नहीं करना चाह रहे हो, उससे बचने के लिए आपने कंपनी को फॉर्म किया और सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट वेल का आप फायदा उठा रहे हो, वहां पर ये पॉइंट यूज होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो वाला मेन जो टू अवॉइड और मास्क लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या हुआ था भैया, इसका एक एग्जांपल दे दो तो मजा ही आ जाए। चलो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं भाई। एक कंपनी थी, मान लीजिए मैं XYZ कंपनी में क्या हूं, वीडियो एडिटर हूं, मैं वीडियो एडिट करता हूं XYZ कंपनी के लिए। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड इज, आफ्टर सम टाइम मैंने XYZ को क्या करा, छोड़ने का फैसला किया, रिजाइन, ठीक है। मैंने कहा भाई अब मुझे मजा नहीं आ रहा है XYZ में, मैं छोड़ रहा हूँ, या ऐसा हो सकता है मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मैंने ले लिया, जो भी रीजन है, XYZ जो भी मेरा रीजन है, वैसे उसको छोड़ दिया उस कंपनी को। व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, कि उसी टाइम पर जब मैं छोड़ रहा था, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को हैंडल करता था XYZ में, मुझे XYZ ने क्या बोला कि भाई आप ना हमारे क्लाइंट्स को एंटरटेन नहीं करोगे, मतलब आप पीछे से बैकडोर से जाकर हमारे क्लाइंट्स को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आपके पास उन सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सब कुछ है, तो आप जाकर उनको नहीं अप्रोच करोगे, आप वैसे अपना काम करो, जो भी आपको करना है आप करो, बट आप हमारे क्लाइंट्स को नहीं तोड़ोगे। इन द अदर सेंस अगर आप समझे, ये होता है ना कस्टमर तोड़ना, तो आप हमारे क्लाइंट्स नहीं तोड़ोगे, हमारे क्लाइंट्स को अपने क्लाइंट्स नहीं बनाओगे, वो XYZ की रहने दोगे, यू वोंट ट्राई टू अप्रोच देम फ्रॉम द बैक डोर। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसने, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक समझौता सा हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हो गया। क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वीडियो एडिटर था तेज, मैं था तेज, मैंने क्या करा, मैंने बना ली कंपनी ABC लिमिटेड के नाम से, ABC लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी खोल ली, और मैंने क्या करा, इस ABC लिमिटेड के नाम से मैं उसके क्लाइंट्स को एंटरटेन करने लग गया। अब ये XYZ मेरे पे भागा आया, कहता भाई क्या कर रहा है, तो हमारी तो बातचीत थी ना, हम नहीं लेंगे क्लाइंट्स एक दूसरे के। फिर तो मैंने कहा भाई मैं कर ही नहीं रहा क्लाइंट्स को एंटरटेन तेरे, मैं बैकडोर से उन्हें अप्रोच कर ही नहीं रहा, ये तो ABC लिमिटेड कर रही है। तो वहां पर भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है और बोला जाता है कि नहीं भाई, मैं और जो ABC लिमिटेड है वो एक ही है, मैं सिर्फ ABC लिमिटेड का सहारा ले रहा हूं अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है भैया, इन ऑर्डर टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए कई बार क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, अभी लेटेस्ट हुई है 2 कंट्रीज में, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ हमारी अभी वॉर हुई है, छोटी सी वॉर नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ी बहुत फाइट हुई है। तो क्या होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कंट्री A की जो कंपनी है और कंट्री B की जो कंपनी है, वो आपस में ट्रेड कर रहे हो, वो आपस में साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, रियल कैरेक्टर, देखिए क्या होता है, जब भी 2 नेशंस के बीच में, नेशन A और नेशन B अगर एनिमी हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उसकी जो कंपनीज होती है या ट्रेड होता है, जो भी होता है,
वो एनिमी कंपनीज ही मानी जाती हैं कि आज से उसकी उस देश की सब चीजें हमारी दुश्मन है, उसकी कंपनी भी हमारी दुश्मन है, उससे जो हमारा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी हमारी दुश्मन है, सब कुछ हमारी दुश्मन है। हमारा दुश्मन है, होता है ना कि मुझे दुश्मन के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे दुश्मन के साथ धंधा नहीं करना। ठीक है, ये वही चीज है। कई बार रियल करेक्टर निकालने के लिए कि क्या ये कंट्री बी जो है, ये कंट्री बी में जो कंपनी है क्या वो सही में कंट्री बी की ही है, क्या उसकी नेशनैलिटी कंट्री बी की है। ऐसा तो नहीं है वो ऑपरेट बी में कर रहा हो बट उसकी नेशनैलिटी यूरोपियन हो, जापानीज हो सकता है अमेरिकन कंपनी हो, ऑपरेट कंट्री बी में कर रही हो। ठीक है, तो उसकी रियल करेक्टर निकालने के लिए कि क्या वो एनिमी नेचर का है या नहीं है, तब भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। क्या कह रहा है भैया हमसे, कह रहा है टू अवॉइड, एक मिनट मैं वो पॉइंट भी लिख देता हूं, टू नो रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन क्या भैया, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी वजह से कोई गैस लीक हो गई और वर्कर्स क्या हो गए, बीमार हो गए, दे बिकेम इल। किसी भी वजह से गैस लीक हो गई, जैसे मैं बताया, वो हो गए बीमार हो गए। कंपनी ने कहा भाई अब वेलफेयर देना पड़ेगा उन्हें, है ना, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उन वर्कर्स को, राइट। क्या हुआ, जो कंपनी थी उसको मान लीजिए देना था 5 लाख एज कंपनसेशन, 5 लाख एज कंपनसेशन। अब कंपनी ने कहा यार 5 लाख रुपए, क्योंकि फ्रॉड की नियत है, तो उसने कहा भाई 5 लाख रुपए तो बहुत कंपनसेशन हो गया, इतना थोड़ी ना देंगे मजदूरों को, लेबर को। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, इसमें से 3 लाख रुपए निकाल के अपनी सेपरेट कंपनी बना लेते हैं, मान लीजिए JKL लिमिटेड। JKL लिमिटेड में उन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब जब लेबर मांगने आई पैसा, कंपनसेशन मांगने आए वो लोग, तो कह दिया कंपनी ने क्या कि हमारे पास जी 2 ही लाख रुपए हैं, 2 लाख का कंपनसेशन दे सकते हैं, इन हैंड कैश हमारे पास 2 लाख रुपए ही है। तो वहां पर भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है और देखा जाता है कि भाई कंपनी की क्या विल है इसके पीछे, ये 2 लाख रुपए अगर पहले 5 लाख थे, ये 2 कैसे रह गए, ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। और ये मान लिया जाएगा कि JKL लिमिटेड जो कि इसी कंपनी की, मान लीजिए ABC लिमिटेड की सब्सिडरी बनाई है उन्होंने, तो उन दोनों को एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर इलीगलिटीज आर कमिटेड बाय क्रिएटिंग मल्टीपल कंपनीज। जैसा कि कई बार देखा गया है, ये तो बहुत हुआ है फ्रॉड की, एक ही परिवार में 10-15 कंपनीज खुल गई हैं, काम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ स्कैम फ्रॉड करने के लिए यूज करी जा रही हूँ कंपनीज, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। जहां पर सब्सिडरी को फॉर्म किया गया एजेंट की तरह काम करने के लिए, जैसे कि मैं बता देता हूं, जहां पे सब्सिडरी को यूज कर रहे हैं हम एजेंट के तौर पे, जैसे कि क्या हुआ जी कि ABC लिमिटेड थी, उसको पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए था, उसे वो लाइसेंस ही नहीं मिल रहा, उसका अप्रूव ही नहीं हुआ, लाइसेंस रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन। ABC लिमिटेड ने क्या करा, सब्सिडरी बना ली, अपनी एक सब्सिडरी बना ली JKL लिमिटेड के नाम से, और सब्सिडरी ने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए और उसको मिल गया। ठीक है, मान लीजिए मिल गया या अप्लाई भी कर दिया, तो वहां पर उस केस में फिर से कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है और ये बोला जाता है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, जब आपको नहीं दिया तो आपकी सब्सिडरी को भी हम लाइसेंस नहीं दे सकते। बट ये क्या है कि बस लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए कई बार कोशिश करती हैं कंपनीज कि सब्सिडरी बनाकर लाइसेंस मिल जाए शायद काम करने का, बट कोर्ट तो कोर्ट है, लॉ तो लॉ है, वो पकड़ लेते हैं ऐसी चीज। ठीक है, फिर भैया कई बार इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है इंटरनल अफेयर्स में कंपनी के। फिर कई बार ओनरशिप ऑफ द कंपनी की, भाई कंपनी का रियल ओनर है कौन, ये जानने के लिए भी कई बार कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट है अगर बिजनेस का, उसके लिए करा जाता है। ठीक है, इस सब तरह की चीजें जो भी होती हैं, ये सब तरह की जो भी चीजें होती हैं, इन सब में हमारा कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट को कोर्ट इग्नोर करती है जस्ट टू चेक कि ये जो हमारे डायरेक्टर्स हैं या जो भी कंपनी को रन कर रहा है उसकी क्या मंशा है, उसके पीछे क्या उसका इंटेंशन है
पर्टिकुलर काम करने के लिए और क्या वो सच में फ्रॉड करना चाहता है। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम समझेंगे बॉडी कॉर्पोरेट और इस चैप्टर को हम करेंगे खत्म फटाफट से, वैसे ज्यादा बचा नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट, और फिर चलेंगे हम सेकंड चैप्टर पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।